Hello बच्चों, let's see the question. Now the question is let a and b be two integers such that 10a plus b equals to 5 and px equals to x square plus ax plus b. Let integer n be such that p10 of p11 equals to pn. Then the value of n by 23 is. Now the key concept is the key concept is use making quadratic formula, or you can say that use making quadratic equation. जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10a प्लस बी इक्वल्स टू 5 गिवन है और px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस दिए है. सपोज अगर मैं मान लो इसके रूट अगर अल्फा एंड बीटा मान लो तो मैं यहाँ पे सम ऑफ द रूट निकाल लेता हूँ. सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा -a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट मेरा हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल्स टू बी. क्वेश्चन में दिया है P10, तो हमने यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिखा मेकिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला. सपोज अगर मान लो मैं Px मेरा कोई फंक्शन है और इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाता हूँ तो यही लिखता हूँ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा. तो उसी तरह से अगर हम देखें तो मेरे पास P10 की वैल्यू दिया है, तो अगर हम x के प्लेस पे 10 पुट कर दें तो मेरे को यहाँ से P10 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10 माइनस अल्फा. सिमिलरली ये हो जाएगा 10 माइनस बीटा. उसी तरह से मैं x की जगह पे इसी x में जैसे मैंने 10 पुट किया वहीं x पे मैं अगर 11 पुट कर दूं तो फाइनली मेरे को P ऑफ 11 क्या मिलेगा, दैट इज ऑल्सो 11 माइनस अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 11 माइनस बीटा. तो ये मेरे को P10 और P11 की वैल्यू मिल गई. तो हमारा LHS पार्ट दिया है P10 इंटू P ऑफ 11. तो हमने क्या किया यहाँ पे P10 और P11 की वैल्यू निकाल दिया. तो P10 हमारा क्या आया था 10 माइनस अल्फा एंड 10 माइनस बीटा. सिमिलरली P11 भी हमारा यही था 11 माइनस अल्फा एंड 11 माइनस बीटा. अगर हम एक काम करें जैसे 10 माइनस अल्फा और 11 माइनस बीटा को एक साथ सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें अल्फा बीटा का फॉर्म बनाना है. और उसी तरह से 11 माइनस अल्फा और 10 माइनस बीटा को एक साथ सॉल्व करते हैं. तो अगर हम ये फर्स्ट दोनों को सॉल्व करते हैं 10 माइनस अल्फा 11 माइनस बीटा को, तो सॉल्व करने पे यह आ जाएगा 110 माइनस 10 बीटा माइनस ऑफ 11 अल्फा एंड प्लस ऑफ अल्फा बीटा. इसको हम फर्स्ट ब्रैकेट बना लेते हैं. सिमिलरली इसी तरह से सेकेंड ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा 110 एंड माइनस ऑफ 11 बीटा माइनस ऑफ 10 अल्फा एंड प्लस ऑफ अल्फा बीटा. या इसी को थोड़ा और हम अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं. ये मेरा 110. अब देखिए यहाँ पे 10 बीटा है, ये 11 अल्फा है. तो हम चूंकि यहाँ से भी अगर 10 अल्फा ले लें तो मेरे को माइनस 10 अल्फा कॉमन मिलेगा. तो यहाँ से 10 अल्फा इसका 10 ये 10 बीटा ये, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. बट यहाँ पे एक माइनस अल्फा आपका बचा है तो इसको हम लोग लास्ट में लिख देते हैं ऐसे. सिमिलरली इसी तरह से सेकेंड ब्रैकेट में भी 110. यहाँ पे देखिए 11 बीटा और ये 10 अल्फा, तो यहाँ से भी 10 बीटा ही लेते हैं. तो माइनस 10 यहाँ से भी कॉमन करेंगे तो ये भी अल्फा प्लस बीटा और ये आपका प्लस अल्फा बीटा. तो यहाँ से एक बीटा बच जाएगा, उसको बाद में लिख देते हैं माइनस बीटा. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 110 माइनस ऑफ, अभी हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -a निकाला था तो वो हमारा हो जाएगा 10a
और अल्फा बीटा हमारा बी था ही, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा। ठीक है, ये फर्स्ट ब्रैकेट में। सिमिलरली इसी तरह सेकंड ब्रैकेट में 110, ये देखिए फिर से माइनस है यानी कि प्लस 10a हो जाएगा, और ये अल्फा बीटा यानी कि b माइनस बीटा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे 10a प्लस b की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इसकी वैल्यू दिया है 5, तो ये 110 और 10a प्लस b की वैल्यू गिवन है 5, इसलिए ये हो जाएगा 115 माइनस अल्फा, एक ब्रैकेट में। दूसरे में देखिए वही 10a प्लस b की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 115 माइनस बीटा। तो अगर हम ध्यान से देखें, जैसे हमने P10 निकाला था तो 10 माइनस अल्फा और 10 माइनस बीटा, उसी तरह से ये 111 माइनस अल्फा, 115 माइनस अल्फा एंड 115 माइनस बीटा आ रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ P ऑफ 115। तो इसको कंपेयर करना था P ऑफ n से, तो इसका मतलब हमें यहाँ से समझ में आ गया कि मेरे पास जो n की वैल्यू होगी तो हमारा n हो जाएगा 115। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है n/23, तो n/23, इसका मतलब n की जगह 115 रख देंगे बाई 23, और ये आपका 5 टाइम जाएगा। इसका मतलब सो द फाइनल आंसर is 5. Hope you will understand. Best of luck.